दुनिया एक बार फिर परमाणु जंग के साए में खड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पूरी वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहा है और अब वो चाहते हैं कि अमेरिका भी 3 दशक बाद फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करे। उनका कहना है कि रूस और चीन पहले से ऐसा कर रहे हैं तो अमेरिका क्यों पीछे रहे। ट्रंप के इस बयान ने न केवल वॉशिंगटन बल्कि पूरी दुनिया में बेचैनी बढ़ा दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्मीर और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से पूरी दुनिया में बवाल मच चुका है। ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहा है। ये बयान उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अब समय आ चुका है कि जब अमेरिका को भी दोबारा परमाणु परीक्षण शुरू कर देना चाहिए। उनका कहना है कि अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि वो दुनिया को 150 बार नष्ट कर सकता है, लेकिन रूस और चीन की गतिविधियों को देखते हुए परमाणु परीक्षण जरूरी हो गया है। लेकिन शायद ट्रंप अतीत में हुई परमाणु परीक्षण से हुई तबाही को भूल चुके हैं, वो तबाही जिसका असर शायद अमेरिका आज तक झेल रहा है। बिल्कुल कश्मी, जब ट्रंप से पूछा गया कि नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई भी देश इस वक्त परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा तो फिर अमेरिका को ऐसा करने की जरूरत क्यों है, इस पर ट्रंप ने कहा कि रूस, पाकिस्तान और चीन भी गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, बस दुनिया को इसकी भनक नहीं लगती। उन्होंने बताया कि वो पहले ही पेंटागन को परमाणु हथियारों की तुरंत टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दे चुके हैं। इंटरव्यू में ट्रंप एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने की अपनी भूमिका को भी जिक्र कर रहे हैं। उनका दावा है कि भारत और पाकिस्तान उस वक्त परमाणु युद्ध की कगार पर थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद कहा था कि अगर ट्रंप बीच में ना आते तो लाखों लोग मारे जाते। ट्रंप ने कहा है कि उनकी दखल अंदाजी के बाद ही दोनों देशों के बीच हालात शांत हुए और लड़ाई आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने ये भी कहा है कि पहली बार नहीं है जब उन्होंने दावा किया है, वो अब तक 70 से 80 बार ये बात दोहरा चुके हैं। ट्रंप ने साउथ कोरिया में हाल ही में कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और 2 दिन बाद ही दोनों देशों ने फोन पर बातचीत कर सीज फायर पर सहमति जताई। लेकिन भारत पहले ही ट्रंप के इस दावे की धज्जियां उड़ा चुका है। बिल्कुल, भारत पहले ही मना कर चुका है कि ट्रंप की तरफ से ऐसी कोई बातचीत उनके साथ नहीं हुई है। ट्रंप की कोई दखलंदाजी भारत पाक युद्ध में नहीं आई है। भारत ने अपनी इच्छा से युद्ध को बंद किया था, लेकिन ट्रंप इस बार भी दोहरा चुके हैं कि ट्रंप की ही वजह से भारत पाक युद्ध रुका था। बहरहाल, इंटरव्यू में ट्रंप ने चीन और ताइवान के मसले पर भी सख्त बयान दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगताने होंगे। ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो इसका जवाब क्या होगा। उन्होंने दावा किया कि जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जब तक ट्रंप राष्ट्रपति हैं, चीन ताइवान पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। उनका कहना था कि उनके पहले कार्यकाल में चीन ने ताइवान पर हमले की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि उसे अमेरिका की सख्त प्रतिक्रिया का डर था। लेकिन कश्मीर, इसमें एक चीज देखने वाली है, ट्रंप हर जगह सुर्खियां जरूर बटोर रहे हैं, चाहे भारत पाक मुद्दे से हो या चीन ताइवान मुद्दे से। क्या लगता है इस पर ट्रंप की ये चाल कितनी ज्यादा जरूरी है राजनीतिक और रणनीतिक दोनों मुद्दों से? जी हाँ, देखने में आया है कि पिछले कई समय से ट्रंप बहुत बार इंटरनेशनल स्टेजेस पर यह दावा कर चुके हैं कि ट्रंप की वजह से ही भारत और पाकिस्तान के बीच का जो युद्ध है वो रुका था। लेकिन शायद ट्रंप को यह अंदाजा नहीं है कि भारत की सैन्य शक्ति किस स्तर तक बढ़ चुकी है। इसी बीच अमेरिकी सांसदों और वैज्ञानिकों के बीच परमाणु परीक्षण को लेकर मतभेद भी सामने आ रहे हैं। सांसदों का मानना है कि अगर अमेरिका दोबारा परीक्षण नहीं करता तो उसका परमाणु भंडार कमजोर पड़ सकता है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि बिना धमाका किए भी आधुनिक तकनीक के जरिए हथियारों की स्थिति जांची जा सकती है और उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के अर्थशास्त्री कीथ मेयर्स की एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में पहले हुए परमाणु परीक्षण से निकले रेडिएशन की वजह से लगभग
7 लाख अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई थी और उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा था। बिल्कुल, 21वीं सदी में अब तक केवल उत्तर कोरिया ही ऐसा देश है जिसने परमाणु परीक्षण किए हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया लगातार किम जोंग पर दबाव डालते रहे हैं कि वो परमाणु हथियार छोड़ दे और शांतिपूर्ण समझौते की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन अब ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका खुद 3 दशक बाद फिर से परमाणु परीक्षण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, ट्रंप ने इस आदेश को सही ठहराते हुए कहा है कि रूस और चीन दोनों ऐसा कर रहे हैं और अगर बाकी देश ऐसा कर रहे हैं तो अमेरिका पीछे क्यों रहे। उन्होंने कहा है कि हमारे पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है लेकिन हम टेस्टिंग नहीं करते, जबकि दूसरे देश लगातार परीक्षण कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अब अमेरिका को भी ऐसा करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि अमेरिका अपने परमाणु परीक्षण कब और कहां करेगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हमारे पास टेस्टिंग साइट्स हैं और इस चीज की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। अमेरिकी कांग्रेस के रिसर्च सर्विस की अगस्त महीने की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति की आदेश देने के बाद अमेरिका को परमाणु हथियार का परीक्षण करने में लगभग 24 से 36 महीने लगेंगे। यानी आने वाले 2 से 3 सालों में अमेरिका फिर से अपने परमाणु परीक्षण शुरू कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक बार फिर उस दौर में लौट सकती है जब परमाणु हथियारों की दौड़ ने पूरी मानवता को खतरे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। फिलहाल ट्रंप अपने फैसले पर अडिग है और उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक वो राष्ट्रपति है अमेरिका अपनी ताकत का प्रदर्शन जारी रखेगा। लेकिन इस फैसले से क्या असर होगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल फिलहाल के लिए हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म की खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।